स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी की धर्मपत्नी के हाथों से हो रहा राम मंदिर का उद्घाटन। बोले सपा पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने मांग उठाई कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी की धर्मपत्नी के हाथों से होना चाहिए। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण श्रद्धा भाव से जुड़ा हुआ मामला है और इसे राजनीति से न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण आंदोलन स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी ने चलाया। इसके लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया, यहाँ तक कि अपनी कुर्सी को ठुकराकर इस्तीफा दे दिया था। आज तक ऐसा त्याग किसी भी राजनीतिक नेता ने नहीं किया है और न ही राम मंदिर निर्माण में किसी राजनीतिक पार्टी एवं उनके लोगों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए मैं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी से पत्राचार द्वारा मांग कर रहा हूं कि राम मंदिर का उद्घाटन किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले न कराकर स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी की धर्मपत्नी के हाथों से कराया जाए। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि मैं यह मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी अलीगढ़ वासी थे। उनका पूरा जीवन इसी आंदोलन में निकला, इसलिए यह सम्मान उनकी धर्मपत्नी को दिया जाए, जिससे स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी की आत्मा को खुशी हो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। नहीं, मैंने ये कहा है कि ये मुद्दा राम मंदिर का जो बनने का आदेश हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी पार्टी का इसके अंदर वो नहीं है, श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, तो इसलिए सभी लोग हम उसमें सबने उसको लब्बैक किया है। लेकिन मेरा कहना ये है, राम मंदिर बन के अब तैयार हो गया, अब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो जिस आदमी को सज़ा मिली थी एक दिन की, जो कल्याण सिंह साहब थे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर, उनको एक दिन की इसमें सज़ा मिल चुकी है। तो जब सज़ा उनको मिली है तो श्रेय भी उनको मिलना चाहिए। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी अभी हयात है। मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं अलीगढ़ का वासी हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मेरे लोगों की ख्वाहिश है कि उनकी पत्नी से राम मंदिर का उद्घाटन कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अपनी कुर्सी पे, कोई भाजपा का नेता ऐसा नहीं है जिसने अपनी कुर्सी पर लात मारी हो। उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर लात मारकर 1 साल की सज़ा पाई है, इसलिए श्रेय भी उनकी पत्नी को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। तो ये तो आप अपनी बात को कहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं कि समाज को ये मेरा मानना ये है, जो बाबू कल्याण सिंह जी को मानते हैं और जो उनके लोधी समाज है, उनको इस बात को आवाज़ उठानी चाहिए और बाबूजी के मरने के बाद में उनको हक उनकी पत्नी को दिलाना चाहिए। तो क्या आप उन लोगों से जनसंपर्क में आएंगे? मैं आपके ज़रिए अपील कर रहा हूँ लोगों से कि अपने, ये आज मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का, अपने अपने मोबाइल से इसकी डिमांड करिए। बाकी तो जो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, हम उनको भी लेटर लिखेंगे। हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो इस बात पर संज्ञान लें और हमारी बात को सुने और सुनकर जो बाबूजी की को सच्ची श्रद्धांजलि है वो दें, क्योंकि बाबूजी को जब से उन लोगों ने शिलान्यास में नहीं बुलाया, बाबूजी फिर बिस्तर से नहीं उठे। उनको इस बात का बहुत गम लेके गए। तो जो भाजपा ने पहले भूल करी है, गलती करी है, ये वक्त है उस गलती को सुधारने का। लेकिन पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं, उनकी तो पॉलिसी यही रही है, जैसे कि आप लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करें, उनके छत्र छाया में पनपे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जाता है मोदी जी। तो लोग क्या करेंगे? भाई, अगर ऐसा ना होता तो हम आवाज़ क्यों उठाते? हमारा इसीलिए तो हम अलीगढ़ के वासी हैं, अलीगढ़ के कल्याण सिंह जी थे, तो मैं इसी आधार पर, इसी हक पर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि हमारे यहाँ उनकी पत्नी अभी हमारी ज़िंदा हैं और हयात हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी पत्नी से उद्घाटन कराकर पूरे
लोधी समाज को क्या, पूरे बैकवर्ड समाज को इससे इससे इज्जत मिलेगी और लोधी समाज भी बहुत खुश होगा इस बात एक से। सवाल और सर, जिस परेशान करके दूसरे समाज को खुश करने वाली बात है सिर्फ। जो लोग हराम और हलाल को नहीं जानते, मुझे अफसोस है कि वो हराम के हलाल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें क्या मालूम हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है, किसी क्या को उन्हें नहीं पता। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम होना चाहिए, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों से दिमाग हटा के हलाल पे ध्यान दिया जा रहा है। हलाल है क्या? हलाल जो है हमारा अपना मज़हब का एक चैप्टर है जिसको हम फॉलो करते हैं। वो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना मैं किसी कंपनी से ख़रीदने की इसकी ज़रूरत है। ये तो इनका अपना बेनिफिट, जो अपना कारोबार है हिंदुस्तान के लोगों का, जो गल्फ़ में अपना माल बेचते हैं उनका बेनिफिट और उनका नुकसान होगा इससे। जब हलाल की मोहर नहीं होगी तो इंडिया से आगे कोई माल नहीं बिकेगा। गल्फ़ में 52 मुल्क हैं, 52 मुल्क कोई माल नहीं लेगी, तो नुकसान किसका होगा? कारोबारी का। अल्लाह के करम से आज ये इनका खुद का कहना है, ये हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। इनका कहना ये है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इनकी यही करतूतें रहीं तो वो दिन दूर नहीं कि 100 करोड़ को ये 5 करोड़ अनाज देंगे। ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कारोबार तो दे नहीं सकते किसी को, लेकिन 5 किलो अनाज भीख में दे देंगे, ये इनकी उपलब्धि होगी। तो इससे इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा और मैं समझता हूँ सेंटर इसको फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो छापेमारी जारी हो गई है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने वाली बात है। छापे मारने का कोई हलाल, कोई बच्चे की खत नहीं, वो खोल के दिखा देगा कि ये हलाल है, ये हराम है, हैं? क्या मैसेज है सरकार के लिए? उत्तर ये प्रदेश सरकार के ये लिए? सरकार सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए और ATS को हवाले करके गरीब लोगों को परेशान करने का काम करेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये इलेक्शन की जुमलेबाजी है। विपक्षी होने के नाते कोई मैसेज? मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि लोगों से ये कहूँगा कि इन चक्करों से बचें, और जो अगर ऐसी चीज़ कोई लिखी हुई है तो वो सेंटर के हवाले कर दें, तो मतलब गवर्नमेंट के हवाले कर दें कि साहब ये लिखे हुए इन पर जहाँ से सामान आ रहा है उन कंपनियों पर छापे मारे। दुकानदारों से क्या मतलब है? दुकानदारों से तो ये टाइम दें दुकानदारों को कि 15 दिन का टाइम है, सब खाली कर दो, वो खाली कर देंगे, सब हटा देंगे चीज़ें।